बोली राधा रानी की जय हो। श्री विश्वान दुलारी की जय हो। श्री लाडली लाल विजयते तराम। विश्वान दुलारी की जय हो। भक्तन की प्यारी की जय हो। श्री रास रासेश्वरी की सदा ही जय जयकार हो। बोली राधा रानी की जय हो। बरसाने बारी की जय हो। और आज श्री जी के महल से फिर से हम लाइव जुड़ चुके हैं सभी भक्त। और कल हमने श्री जी के महल से दीप उत्सव का आनंद लिया। हाँ आराम करो, मेरी मत पियो, क्यों जाती ना बात नहीं। देखिए हम श्री जी के महल में अंदर की ओर आपको लिए चलते हैं। अंदर नृत्य चल रहा है और आज बहुत ही सुंदर फूल बंगला है। यह फूल बंगला ना तो फूलों का है, लेकिन डेकोरेट इतना सुंदर किया गया है इस फूल बंगले को। ये वस्त्रों से, मतलब कपड़ों का जो फूल बंगला एक तरह से, इसे हम देखिए, मैं एक बार आपको जूम करता हूँ। इसमें हमें सखी के दर्शन होंगे। देखिए ऐसा इस तरह से स्टार की शेप में ये डिजाइन जो कलरफुल कपड़े का जो बनाया है, वह बंगला आज बहुत ही सुंदर लग रहा है। जैसे सखी के पीछे जो स्टार बना हुआ है, उसी तरह श्री राधा रानी के पीछे भी स्टार बना है। उसी तरफ दूसरी सखी की ओर भी लिए चलता हूँ मैं आपको। ये हमारी दूसरी सखी ठाकुर जी की तरफ है, जो विशाखा सखी है। और श्री जी की तरफ ललिता सखी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। सर्दियों में जो पुष्प श्री जी को ठंडे लगे, इसीलिए आज स्टार की शेप का वस्त्रों का बंगला बना है। ये कपड़े का बंगला है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और श्री जी का 56 भोग श्री जी के महल में है और यहाँ नृत्य चल रहा है। और बहुत आनंद आ रहा है श्री जी के महल में। बहुत सुंदर पोशाक है। पोशाक के भी आप दर्शन कर लीजिए। यही पोशाक श्री जी ने पहन रखी है। ओ मेरा मन लाग्यो मुरलिया वाले ते, अब घर कैसे जाऊं। ऐसा सुंदर सुंदर भजन चल रहे हैं। देखिए यही पोशाक जो कलर है, पोशाक का यही वाला पोशाक का कलर श्री जी ने पहन रखा है। और श्री जी के महल में मैं नृत्य ये चल रहा है, उसका भी आपको एक बार आनंद दिखाता हूँ। देखिए आप, देखिए यही श्री जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे बिल्कुल भी, लेकिन यही पोशाक का कलर श्री जी ने धारण कर रखा है। आप लाइक, कमेंट और शेयर भी करते रहिए। तो देखिए हमारे ऊपर मेरी राधा रानी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। और हम अभी, मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी भक्त हो अपने हाथ से बनी बंदरवाल या तो खुद लेकर आना चाहे, या फिर अगर पोस्ट भी करे वो पार्सल के माध्यम से, तो वो मंदिर श्री लाडली जी महाराज श्री राधा रानी मंदिर बरसाना मथुरा प्रेजेंट पुजारी वो पार्सल करके भी अपनी बंदरवाल या फिर जो भी अपने हाथ से बनी श्री जी को अर्पित करना चाहता है, अगर नहीं आ पाए तो वह पार्सल के माध्यम से भी प्रेजेंट पुजारी, और जिस किसी को भी अगर भेजना है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट पर्सनली मैसेज करके मुझे जानकारी ले सकता है। तो अभी हम एक श्री जी के गर्भगृह पर एक बंदरवाल टांगेंगे, जिसका कि आप
सभी हमारे साथ सहयोग दीजिएगा। हम पूजा करके उस श्री जी के गर्भगृह से उस बंदर बाल को टांगेंगे। और देखिए श्री जी की सबसे प्रिय सखी, सबसे चतुर चालाक सखी ललिता सखी के दर्शन आप घर बैठे जो कर रहे हैं। और साथी बस और ये श्री जी के महल का जो आनंद है, ये सच में आनंद नहीं, यहाँ परमानंद है। कुटी में मोर बन आयो रसिया, वो बरसाने की मोर कुटी में। देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे नृत्य कर रहे हैं। कहते हैं महल में तो अगर नृत्य करने का भी अगर मौका मिले, यह हो बरसाने की मोर कुटी में मोर बने आयो रसिया। अभी जो हमारा शीतकालीन जो शरदों उत्सव का जो टाइम है, वह टाइम टेबल है। अभी मंगला आरती अभी 5:30 हो रही है, लेकिन कार्तिक मास में ही ये आरती 6 बजे हो जाएगी। ग्रीष्मकालीन 5 बजे होती है और ग्रीष्मकालीन में 7:30 बजे होती है श्रृंगार आरती, और शरतकालीन 8:30 बजे होती है। ये हमारे मंदिर का टाइम टेबल है। बरसाने की मोर कुटी में मोर बना आयो रसी। यहाँ ये सब भक्त श्री जी के महल में भजन कीर्तन गा रहे हैं। तो आप भी लाइक और कमेंट और शेयर भी करते रहिए, ताकि आपके एक शेयर से और भी भक्त जुड़कर श्री जी के महल का आनंद ले सकें। और हमारे लाइव में जुड़कर जिन लोगों ने भी हमारा पेज अभी फॉलो नहीं किया है, वो पेज फॉलो भी करें। और कल हमने दीपदान किया जो कि नीलम जी की तरफ से था, और 10 तारीख को भी एक हमारा दीप उत्सव रखा गया है। एक हमारे परिवार के भक्त हैं, उनका जन्मदिन है, वो जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपना यह दीप उत्सव करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा कोई त्यौहार हो तभी हम करवाएं दीप उत्सव, हम कभी भी करा सकते हैं। और फिर 12 तारीख को एक भव्य दीप उत्सव हमने रखा है, जिसमें कि पूरे महल में दीपदान किया जाएगा। पूरे महल को पूरी तरह से दुल्हन की तरह से सजाया जाएगा। जब तक आप यह इस नृत्य का आनंद लीजिए। छोटे छोटे बच्चे श्री जी के महल में देखिए, इस छोटी सी बच्ची को कब से नाच रही है, मैं यही देख रहा हूँ। ये छोटी सी जो बच्ची है, पिछले तकरीबन 25 मिनट से ये नृत्य कर रही है। और हमारे फूल वाले बाबा आ चुके हैं श्री जी के महल में, जो कि श्री जी के लिए हमेशा फूलों की सेवा करते हैं। और अभी पुजारी जी यह सेवा लेंगे और श्री जी को बहुत सुंदर सुंदर फूल के गुलदस्ते श्री जी को लगाएंगे। और फिर यह इस डोल में जो डिब्बा है, इसमें ये दूध लेकर आते हैं। देखिए उन्होंने यह पुजारी जी को दे दिया है गुलदस्ता। अब पुजारी जी चांदी के गुलदस्तों में पुराने वाले गुलदस्तों को हटाकर नए वाले गुलदस्ते लगाएंगे। और नित्य प्रति श्री जी को डेली यह गुलदस्ता सेवा होती है। वो राधा रानी के दर्शन कराएला रसिया, वो राधा रानी के दर्शन कराएला रखिए। देखिए कितना सुंदर श्री जी के महल का
आप आनंद ले रहे हो, शेयर भी कर रहे हैं सभी लोग। और देखिए हमारे परिवार में बहुत भक्त ऐसे हैं जो कि हमारी हर वीडियो शेयर करते हैं। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो वीडियो भी जितनी भी शेयर हों वो ग्रुपों में भी शेयर हों, ताकि और भी भक्तों जुड़कर श्री जी की लीला और श्री जी के बरसाना धाम और श्री जी के गर्भगृह नाम आगे ना आ रहे मुँह तो ना करे मेरी पल्ली तरफ के मारते जा। तो यहाँ बहुत सारे भक्त नित्य प्रति यहाँ आते हैं और लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, वीडियो जो हमारी जो शेयर है वो ग्रुपों में भी शेयर हो, ताकि और भी भक्त हमारे लाइव का आनंद ले सकें। और अभी हमारे परिवार का जो मेरी राधा रानी फेसबुक पेज, जिसका कि 1 साल कंप्लीट होने वाला है, जो कि हम जन्मदिन मनाएंगे मेरी राधा रानी परिवार का। श्री जी के महल में हम केक काटकर श्री जी की चौखट से लाइव आएंगे, जो कि हमारा एक स्पेशल लाइव होगा, जिसका भी आप आनंद लोगे। देखिए देखिए ये छोटी सी लड़की कितना सुंदर नृत्य कर रही है। ऊंचे पर्वत पर मंदिर है श्री विश्वान दुलारी को। श्री विश्वान दुलारी को हमारी श्री राधा रानी का जो मंदिर है ऊंचे पर्वत पर है। देखिए छोटी सी बेटी नृत्य किए जा रही है। बहुत देर से, तकरीबन आधे घंटे से हम इसका नृत्य जो देख रहे हैं। और एक जो ब्रज गोपी जो कि नृत्य का आनंद ले रही है। गहबर बन की परिक्रमा दोबाला रसिया। देखिए ये ब्रज का आनंद है। इसे हम ब्रज की जितनी भी उपमा करें, ब्रज की जितना भी हम लीला करें उतनी ही कम है। यहाँ तो देखिए रस बरसता है। और आप इसका आनंद घर बैठे ही ले रहे हैं। और कार्तिक महोत्सव में आपको बहुत आनंद आएगा। जिस तरह से आपने पुरुषोत्तम मास में जो आनंद लिया, वही आनंद आपको हम कार्तिक महोत्सव में भी दिलाएंगे। और पहले हम आपको इतने सभी लोग जुड़ गए हैं तो हमारे स्वामी नारायण भट्ट जी की स्थली पर मत्था टिकवा देते हैं। और पहले आप कामधेनु जी के दर्शन कीजिए। हमारी कामधेनु है गौ माता। और हमने एक दिन स्पेशल रखा है, ये देखिए गोपाष्टमी के दिन हम श्री जी के महल से यहाँ कामधेनु जी की पूजा करेंगे गोपाष्टमी के दिन। आप सभी हमारे लाइव से जुड़े रहकर इस लीला का भी आनंद लीजिएगा। यहाँ हम भव्य फूल बंगले का आयोजन करेंगे। भव्य फूल बंगला होगा यहाँ पूरे दोनों श्री जी के महल में। तब तक आप हमारे स्वामी जी महाराज को एक बार मत्था टेक लीजिए, क्योंकि साक्षात नारायण भट्ट जी की कृपा से हमें ब्रज में श्री राधा रानी का प्रागट्य हुआ। और उन्होंने ब्रज में अपने लाडले ठाकुर के साथ में कई स्थलों को प्रकट किया, कई विग्रहों को प्रकट किया। जैसे हमारे बरसाना में श्री राधा रानी और ऊंचे गांव में ललिता जी, दाऊ जी को प्रकट करके ब्रज का मान हुआ। जब से हमारी श्री राधा रानी प्रकट हुई तब हमारे ब्रज का मान हुआ। साक्षात हमारी श्री जी ब्रज में आई, हमारे गोविंद के लिए ब्रज में आए। नारायण भट्ट जी ने प्रकट किया।
तो जो हमारा गोपाष्टमी का जो लाइव होगा वह यहाँ श्री जी के महल से सबसे पहले हम गौ माता की पूजा करेंगे। पूरा मंदिर भव्य सजा हुआ होगा। ये वाला थमला और वो वाला थम्बुला सामने वाला पूरी तरह से डेकोरेट होगा। यहाँ हम गोपाष्टमी के दिन पूजा करेंगे और मंदिर से श्री जी की प्रसादी माला हम यहाँ दीप प्रज्वलित करेंगे। पूरे महल को सजाएंगे। पूरा महल सजा हुआ होगा। हमारा लाइव स्पेशल लाइव होगा गोपाष्टमी को। और कई लाइव है हमारे परिवार का। मेरी राधा रानी फेसबुक पेज का 1 साल भी कंप्लीट होने वाला है। वह भी हम यहाँ श्री जी के महल से बर्थडे मनाएंगे पूरे परिवार की तरफ से। तो आप हमारे लाइव को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उतना ही भक्त लोग हमारे लाइव में जुड़कर आनंद ले सकेंगे। देखिए श्री जी की जो ये बंदरवार है, मेरी राधा रानी, ये मेरी राधा रानी की जो बंदरवार है ये श्री जी के महल में इतनी सुंदर लगती है। तो सभी भक्त एक ही बात कहते हैं, मेरी राधा रानी। जो मेरी राधा रानी की जो 3 शब्द जो है, इसमें ना एक सबसे जो प्यारा जो शब्द है वो कौन सा है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी राधा रानी में तीनों में सबसे प्यारा जो लगता है, सबसे जो डिफरेंट जो है वो क्या है, वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। ये हमारे पुजारी जी दुर्वेश गोस्वामी कहते हैं, अगर पुजारियों के भी अगर दर्शन हो जाएं तो समझ लीजिए साक्षात श्री जी के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है। तो आप मुझे मेरी राधा रानी के 3 शब्दों में सबसे जो डिफरेंट जो लगता है, सबसे जो करीबी लगता है, जिसे बोलकर ऐसा लगता है अपनापन सा लगता है, इन तीनों में सबसे डिफरेंट क्या है, मुझे कमेंट के जरिए आप शेयर कीजिए। तो मैं भी बताऊंगा कि मुझे सबसे प्यारा क्या लगता है। सबसे सुंदर है बरसानो। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, मंदिर परिसर में फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए हम श्री जी के विग्रह का कोई भी फ़ोटो नहीं वायरल करते हैं। भावना जी कहती हैं मेरी, कृष्ण भैया कहते हैं मेरी, कनुप्रिया जी कहती हैं मेरी, निशा जी कहती हैं मेरी। सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि इस तीनों में सबसे डिफरेंट क्या है जो हमें श्री जी की ओर ले जाता है। पंकिल जी कहते हैं मेरी, रितिका जी भी कहती हैं मेरी। कुल मिलाकर सभी का वही शब्द है, जो ही मेरा शब्द है, मेरी। देखिए मेरी, जो मेरा जो पन है ना, वो इसमें दिखता है हमें, वो इस शब्द में हमको दिखता है। मेरी में हमें जो ऐसा आनंद आता है, मेरी राधा रानी, जैसे हम किसी बच्चे को कहते हैं मेरा बेटा, मेरा धन, इस तरह जो हमारा जो लगाव होता है ना मेरी में, वो वाला हमें ऐसा लगता है श्री जी के महल में मेरी का, कि मेरी है राधा रानी। वही हम इसमें हम आनंद लेते हैं। देखिए श्री जी के महल का जो संपूर्ण लाइव का जो आनंद है, आप लेते रहिए और आप शेयर भी करते रहिए। और हमारे लाइव का आप सभी जो आनंद लेते हैं, ये बहुत ही दिव्य आनंद है। और यही आनंद बना रहे और हम सब जुड़े रहें मेरी राधा रानी परिवार से। तो मैंने यही पहले भी कहा, मेरी जो शब्द है वो हमें खींचता है श्री राधा रानी की ओर। सच में ऐसा लगता है श्री जी मेरी है, श्री जी आपकी है, श्री जी हम सबकी है। जैसे मेरे बांके बिहारी, मेरी राधा रानी, सब हम सबके हैं। मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी।
और हम आ चुके हैं श्री जी के महल की प्रक्रिया। आज आपको श्री जी के पोशाक के दर्शन हुए। जी आप अपने हाथ से पोशाक बनाइए और पोशाक का नपाना तो आपको यहाँ बरसाना से आकर ही लेना पड़ेगा। अगर आपके पास पोशाक का नपाना है तो आप अपने हाथों से बनी पोशाक श्री जी को पहना सकते हैं। देखिए यहाँ दंडवती परिक्रमा चल रही है और ये हमारी श्री जी का सबसे पहला मंदिर। और देखिए मौसम में बिल्कुल बदलाव आ चुका है। सूर्य नारायण की किरणों के आने के बावजूद भी बरसाना में फॉग है। सुबह सुबह बहुत ठंड थी, कल बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी श्री जी के महल में। जो हमारा दीप उत्सव था वह काफ़ी अच्छे से मनाया हमने, लेकिन हवा बहुत तेज थी। और देखिए अब हम श्री जी की महल के नीचे की ओर आ चुके हैं। सफ़ेद छतरी के आप दर्शन कीजिए और साथ में मेरी लाड़ों का वो प्यारा बरसाना, श्री जी का वो महल और श्री राधा रानी कि हम आगे की ओर चलते हैं। आपको शायद नहीं पता होगा, मैं आपको बताऊं कि पहले जब ये वाला मंदिर नहीं था, जब यही मंदिर था, सबसे पहले जो मंदिर ये था, तो यहाँ जो सीढ़ियाँ थी वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लेवल की सीढ़ियाँ थी जो जहाँ आके ख़त्म हो जाती थी। इससे आगे कुछ भी नहीं था। तो यहाँ ये पहले यहाँ से सीधे रास्ता था, यहाँ से सीधा रास्ता श्री जी के इस महल की ओर खुलता था। सीढ़ियाँ भी कम थी। अब 231 सीढ़ियाँ हैं। पहले बहुत कम थी, लेकिन पहले यहीं तक लास्ट था, जिसे हम सिंगापुर कहते थे। जहाँ ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, जहाँ हम आपको कामधेनु जी के दर्शन कराते हैं, वो सिंगापुर है। हम पहुँच चुके हैं ब्रह्मा जी के दर्शन के बाद की ओर। बोले ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। उनकी कृपा से ब्रह्माचल पर्वत पर हमारे विश्वान बाबा आए और फिर हमारी श्री जी के दर्शनों का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ श्री जी के चरण चिन्हों, ये जो पूरा जो स्थान जो मैंने बताया, यही सिंगापुर है। हम पहले यहाँ कामधेनु जी के दर्शन करते हैं और यहाँ से देखिए ये जो स्थान जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये श्री जी का सिंगापुर, इसे हम सिंगापुर कहते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी और श्री जी के चरण चिन्हों के दर्शन है। और एक रास्ता, ये वाला जो रास्ता है, वो श्री जी के महल के पीछे की ओर परिक्रमा से आता है। और दूसरा जो रास्ता है, जो एक मंदिर की सीढ़ियों का, ये वाला भी रास्ता है, जो कि छोटी सीढ़ियाँ हैं। और हम जहाँ से निकलते हैं, ये जो सीढ़ियाँ हैं वो बड़ी सीढ़ियाँ हैं। देखिए जो हम यहाँ से निकलते हैं, ये 231 सीढ़ियाँ हैं। और साक्षात सबसे पहली बात तो हम ब्रह्माचल पर्वत पर चलकर श्री जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और यहाँ से मैं एक श्री जी के महल का नज़ारा दिखाता हूँ। श्री जी की ऊंची अटारी का नज़ारा आप देखिए और शेयर भी करते रहिए। देखिए कितना सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी को। अरे ब्रज में राधा रानी को, हमारी श्री महारानी को, वो सबसे सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी को। अरे राधा रानी को, हमारी श्री महारानी को,
सबसे सुंदर है बरसानो ब्रज में राधा रानी को। देखिए श्री जी के महल से जो ब्रजवासियों की जो छोटी छोटी कुटियाएँ जो दिखती हैं, जो ब्रजवासी जब अपने सुबह दिन की जो शुरुआत करते हैं वो श्री जी के महल के दर्शनों के साथ करते हैं। कि श्री जी का सिंहपौर की जो आप दर्शन करते हैं, जो सभी ब्रजवासी अपने महल श्री जी के जो महल के दर्शन करते हैं वो अपनी छत पर खड़े होकर श्री जी के महल के दर्शन करते हैं। फिर उसके बाद नित्य प्रति श्री जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बहुत ब्रजवासी मंगला करते हैं। मैंने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी कि ब्रजवासी मानते हैं जो करेगा मंगला, जो राधा रानी की मंगला करेगा वो कभी ना होगा कंगला। मतलब कंगला होने का मतलब उस पर कभी धन की कमी नहीं होगी, ऐसा